तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और जानेंगे आज के विषय को जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। निरंतर प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना? निरंतर प्रार्थना करना। निरंतर प्रार्थना करना हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। समझ रहे हैं आप? निरंतर प्रार्थना करना हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है और निरंतर प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे लगे। निरंतर प्रार्थना में लगे, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो आइए सबसे पहले निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 17वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 पद। और कोई भाई बहन से पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। और कोई बहनों में से भी पढ़िए इसे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। क्या यहाँ पर लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लगे रहो। क्या आज हम निरंतर प्रार्थना में लगे हैं? बताइए, क्या हम निरंतर प्रार्थना में लगे हैं? आज बहुत से लोग क्या करते हैं, सारी बातों का समय उनके पास होता है लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल पाते और वो सोचते हैं कि मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी और मेरे जीवन का ये समय, ये रोग, ये बीमारी, ये दुख, ये विपत्ति, ये कर्जे, ये कमी, ये घटी मेरे मुकदमे समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा मेरे प्रिय। कैसे समाप्त होगा? निरंतर प्रार्थना करने से समाप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसे समाप्त होगा? निरंतर प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना करने से। जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तब जाकर आपकी समस्याओं में क्या होता है? समस्याओं में कमजोरी आती है, समस्या कमजोर होने लगती है। आपकी जो समस्याएं हैं वो अंदर अंदर क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। और निरंतर प्रार्थना क्या करती है? उस समस्या को गिरा देती है। हालेलुया। 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 हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना के विषय में आप जब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना जीवन को बदलती है। प्रार्थना क्यों करना, निरंतर क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि प्रार्थना इफेक्टिव चीज है, प्रार्थना असरकारी चीज है, प्रार्थना का एक प्रभाव है, प्रार्थना का एक असर है। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुभव, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति और आनंद आपकी जिंदगी में आए, तो आपको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप निरंतर किसी काम को करते हैं तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं। जैसे आप निरंतर खाना बना रहे हैं, रोज खाना बना रहे हैं, रोज अगर आप जो है साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या फिर आप निरंतर बाजे को बजा रहे हैं या निरंतर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आप सिलाई करते हो या कुछ भी करते हैं, उस काम में आप माहिर होते हैं कि नहीं? वैसे प्रार्थना में भी आप माहिर हो जाएंगे जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना का एक प्रभाव है। प्रार्थनाएं आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकती है, इसलिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर बुराई करने में, निरंतर इसका उसका निंदा करने में, निरंतर किसी को नीचा दिखाने में, निरंतर किसी से जलने में, निरंतर काम करने में, निरंतर मेहनत करने में नहीं, निरंतर प्रार्थना में लगे। मेहनत करने का भी एक सीमा है, करो फिर आराम करो, लेकिन प्रार्थना काम करते समय, प्रार्थना चलते समय भी, प्रार्थना लेटे लेटे भी,
प्रार्थना घर बैठ के भी, घुटने टेक के भी, और प्रार्थना सोते सोते। हालेलुया। आज बहुत से लोग निरंतर प्रार्थना से दूर हैं और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि परिस्थितियां बदल नहीं रही, जीवन बदल नहीं रहा। बच्चे बीमार हैं, बच्चे दारू की लत में हैं, बच्चे गांजा पी रहे हैं, बच्चे सुरती खा रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। और एक माँ बाप जो मसीह हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं निरंतर प्रार्थना न होने की वजह से, वो लगन से की गई प्रार्थना न होने की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित है। मैंने आपको बताया किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, हमारी कलीसिया को आशीष दिया, मुझे आशीष दिया, और देते रहते हैं। जब आप निरंतर प्रार्थना करें, वो आपकी सुरक्षा करेंगे। आपके जहां आपका प्राण भी निकलने वाला होगा, वहां भी वो आपको बचाएंगे। निरंतर प्रार्थना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज एक मसीह व्यक्ति होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। क्या करें? निरंतर प्रार्थना में परमेश्वर का वचन पढ़ना क्या था। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, उस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो चमत्कार होता है। हालेलुया। जब आप निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं तो चमत्कार होता है और आप आशीषित होते हैं। बाइबल में एक राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह। प्रार्थना करने वाला मनुष्य है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर पे इसका भरोसा है, विश्वास करने वाला व्यक्ति। बाइबल कहती है कि इसकी तरह परमेश्वर का भय मानने वाला राजा ना तो इससे पहले हुआ और ना कभी होगा। परमेश्वर का भय मानने वाला राजा हिजकिय्याह की तरह कोई नहीं था। और हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ मरे हुए। हालेलुया। और हिजकिय्याह ने प्रार्थना की कब? जब यशायाह ने कह दिया कि तू निश्चय मर जाएगा, और परमेश्वर कहते हैं कि तू इस बीमारी के कारण, इस घाव के कारण, इस फोड़े के कारण मर जाएगा। हिजकिय्याह का प्रार्थना का जीवन था और उन्होंने क्या किया? तुरंत अपना राजकीय राजा थे ना, अपना राजकीय वस्त्र फाड़ दिया और क्या कर दिया? टाट ओढ़ दिया, बोरा ओढ़ दिया और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझ पर दया करिए, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करिए, मेरे जीवन में दया करिए कि मेरा जीवन बदला जाए। मेरे जो परिस्थितियां हैं, जो बीमारी जो मुझे मौत की ओर ले जा रही है, वो बीमारी खत्म हो और मैं जीवन पाऊं। सोचिए प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है। और वो व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और यशायाह भविष्यवक्ता जिन्होंने ये संदेश पहुंचाया था कि तू निश्चय मर जाएगा, उनको वापिस आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हे यशायाह जा और जाके कहना कि तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। जो तू मतलब मरने वाला था, अब तुझे 15 साल और दिया जाता है। जा 15 साल और जी। हालेलुया। 15 साल और जी, अच्छे से जी, मन लगा के जी। हालेलुया। 15 साल का जीवन और दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब वे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में, बंद कर दीजिए उसको, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो प्रार्थना करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। हालेलुया। प्रार्थना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। और यदि हम प्रार्थना ना करें तो हमारी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारे जीवन के सामने जो पहाड़ है वो नहीं हटेगा।
हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन का पहाड़ टल जाता है, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उन्हीं को नहीं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे दूसरे राउंड की सभा है, और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और जो आप लोग लेट आते हैं समय से आया करिए, 11:30 बजे का समय, 11:30 बजे समय से उपस्थित हुआ तो, और बीच में कोई भी बातचीत नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। जो हमारा ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सुन रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक सुने। प्रार्थना जब हम करते हैं तब जाकर मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बदल जाए, आपकी बहू बदल जाए, आपका दामाद बदल जाए, आपका जो है सास ससुर बदल जाए, आपके माँ बाप बदल जाए, आपके परिवार वाले, आपका पति, आपकी पत्नी का जीवन बदल जाए, आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना। हिजकिया के सामने मौत थी और मौत को हटाने के लिए हिजकिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मौत तेरी जिंदगी से टाल दी जाती है 15 साल के लिए। कितने साल के लिए? 15 साल। हालेलुया। 15 साल के लिए मौत को परमेश्वर ने टाल दिया। सब लोग बोलिए हालेलुया। मुंह से आवाज निकालिए, बोलिए हालेलुया। मौत को परमेश्वर ने टाल दिया 15 वर्ष में। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि प्रार्थना में कितनी ताकत है? और अगर प्रार्थना में इतनी शक्ति तो क्या निरंतर प्रार्थना करने में शक्ति नहीं होगी? एक औरत का नाम आपको मैं बताता हूं, उसका नाम है हन्ना। पहला सामुएल की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, पहले दूसरे अध्याय को बढ़िया से पढ़िएगा। मैं अभी आपको निकलवाऊंगा नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पर एक औरत है हन्ना, और उसका पति दूसरी शादी कर चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस औरत से बच्चे नहीं हो रहे। उस औरत से बच्चे नहीं, और दूसरी शादी किया है, उस औरत से बच्चे हुए हैं, कई बच्चे हैं। अब वो दूसरी औरत पहली औरत हन्ना को चिढ़ाती है कि सुन, तू तो बांझ है, तू क्या भीषण बोलती है? हालेलुया। तू क्या औरत है? तू तो औरत ही नहीं है, तू तो औरत कहलाने लायक नहीं है। बहुत कुछ कहती रही होगी, ताना देती होगी। लेकिन हन्ना प्रार्थना करने वाली औरत है, और फिर जब उसको ताना मिला, वो फिर परमेश्वर के भवन में गई, और भवन में जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर क्या करने लगी? रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और परमेश्वर से मांगने लगी कि प्रभु, ये बांझ वाली बात मेरी जिंदगी से दूर कर दीजिए। ये बांझ वाली बात मेरी जिंदगी से दूर कर दीजिए, और मेरे जीवन को बदल दीजिए। मेरे जीवन को क्या करिए? बदल दीजिए, और मुझे एक नया जीवन दीजिए, और मुझे पुत्र दीजिए, आशीष दीजिए, मेरी कोख को खोल दीजिए। तो जो मुझे आप पहला पुत्र देंगे वो मैं आपकी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। और मैं आपसे बताऊं, एक महान सेवक की मां बनी। उस महान सेवक का नाम सामुएल है। हालेलुया। एक महान सेवक की मां बनी वो। कितना अद्भुत बात है ये। प्रार्थना किस प्रकार जीवन को बदलता है। अगर आप समझिए, एक बार प्रार्थना किसी ने किया, उसका बांझपन दूर हो गया, उसके जीवन का वो कलंक दूर हो गया। एक व्यक्ति जिसने प्रार्थना की, उसके जीवन से वो मौत दूर हो गई। तो निरंतर प्रार्थना करने से आप अपनी हर परिस्थिति को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? आपकी हर एक परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? बोलिए। बदलेंगी। हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। हालेलुया। और हम एक नई ऊंचाइयों पर जा पाते हैं, हम एक नई आशीषों में जा पाते हैं। आज जो आप और मैं यहाँ मौजूद हैं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसका अनुग्रह है परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने हमें हम पर अनुग्रह किया, यदि हम उनसे प्रार्थना करें तो क्या हमें आशीष नहीं मिलेगी? एक और उदाहरण को हम देखते हैं, किस प्रकार से प्रार्थनाओं ने जीवन को बदला है। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय में जब आप देखते हैं, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। निकाल के आप पढ़ सकते हैं, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 17वें पद।
एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। हालेलुया। हालेलुया। कितने समय तक मैं नहीं बरसी? 3.5 वर्ष। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया एक परमेश्वर के जन है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया जो है ये नाम किसका है? परमेश्वर के एक अच्छे पवित्र और सामर्थी जन का। और मैं आपसे बता दूं, एलिया भी आपके और मेरे का। उनको भी ठंडी लगता था, उनको भी गर्मी लगता था, उनको भी भूख लगता था, प्यास लगता था। वो भी खाना खाते थे, पानी पीते थे ना। उनको भी धूप और गर्मी का एहसास होता था, उनको भी ठंड का एहसास होता था। आपके और मेरे तरह ही मनुष्य। लेकिन एलिया ने क्या किया? प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। तो क्या हुआ? 3.5 साल तक, कितने साल तक? 3.5 पानी की एक बूंद पृथ्वी पर न गिरी। हालेलुया। हालेलुया। 3.5 वर्ष तक उस देश में पानी नहीं गिरा जहां एलिया रहते थे, है ना? क्यों? क्योंकि प्रार्थना की। सोचिए, प्रार्थना मौसम को भी परिवर्तित कर सकती है। तो क्या परिस्थितियां नहीं बदलेंगी? क्या परिस्थितियां नहीं बदलेंगी? बदलेंगे। मेरे प्रिय, निरंतर प्रार्थना वाला जीवन जिसका है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जीवन की एक एक परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना वाला यदि आपका जीवन है तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। आपके कर्जे खत्म होंगे, आपके मुकदमे समाप्त होंगे, आपकी बीमारियां खत्म होंगी, आपके बच्चे सुधरेंगे, आपका परिवार संवरेगा, आपके जीवन में आशीषें आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगे। आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगे। बोलिए, आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना में लगे रहने के बाद, यदि हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जीवन विजय से भरा होगा, आपका जीवन आशीषों से भरा होगा, और आप परमेश्वर की आशीष को पाने वाले व्यक्ति बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में आए, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें, तो आपको प्रार्थना वाला जीवन अपना बनाना होगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाला जीवन होगा, विश्वास से प्रार्थना करने वाला जीवन बनाना होगा, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाला जीवन बनाना होगा, और आप देखेंगे किस प्रकार आपकी प्रार्थनाएं आपके पहाड़ों को गिरा देंगी। हालेलुया। किस प्रकार से प्रार्थनाएं पहाड़ों को गिरा देंगे। जब हम 13वें पद को पढ़ते हैं याकूब की पत्री के 5 अध्याय के, तो क्या लिखा है? यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। तुम में से यदि कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो क्या करिए? प्रार्थना। बहुत दुख होता है ना, बड़ा दर्द है भैया, बड़ी परेशानी है। दुख का क्या? दुख कैसे कैसे होता है? दर्द है, बीमारी है तो दुख है, बच्चे बिगड़ गए तो दुख है, पति बिगड़ गया तो दुख है, पत्नी बिगड़ गई तो दुख है, कर्जा है तो दुख है, काम नहीं चल रहा तो दुख है। यही सब दुख है। इसके अलावा भी कुछ दुख आता है आपकी जिंदगी में अलग से? नहीं आता ना। यही सब तो दुख का कारण है। लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। बाजार जाए, मेला घूमने जाए, प्रदर्शनी देखने जाए, या मॉल में घूमने जाए, या क्या करे? वाटर पार्क जाए, है ना? कि भाई दुखी है तो फन ले, वहां पर आनंद ले, पिक्चर देखने जाए, पिक्चर हॉल में कॉमेडी मूवी देखे, पिक्चर देखे ना। ऐसा लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। क्योंकि प्रार्थना आपके दुख को सुख में बदल देगी। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार के पुस्तक में लिखा है 16वें अध्याय में 20वें पद में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका दुख जो है वो आनंद में परिवर्तित होगा। हालेलुया। 14वें पद को पढ़िए। यदि तुम में से
कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना क्या करें। करेंगे तेल मलने के बाद? प्रार्थना करें। फिर देखिए, प्रार्थना करेंगे बीमार व्यक्ति के लिए, तो क्या होगा उसके बाद? पढ़िए 15वें पद को। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और उठ खड़ा होगा, है ना? जी यही है ना? जी। मेरे प्रियो, सोचिए, आपने देखा मौत कैसे टल जाती है, आपने देखा कि प्रार्थना से कैसे आपकी जिंदगी का कलंक दूर होता है, आपने देखा किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा एलिया ने मौसम को भी अपने वश में कर लिया, आपने देखा किस प्रकार प्रार्थना के द्वारा दुख दूर होते हैं, आपने अब देख रहे हैं कैसे प्रार्थना के द्वारा बीमारियां दूर होती हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? रोगी चंगा हो जाएगा और उठ खड़ा बच जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होंगे। अगर आप आज सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं और बीमारी मेरी दूर नहीं हो रही, तो मैं आपसे कह रहा हूं प्रार्थना करिए। आप देखते हैं यहाँ पे तमाम चमत्कार होते हैं, प्रार्थना होता है, चमत्कार होते हैं, लोग छूटते हैं, चंगाई पाते हैं। चंगाई मिलती कि नहीं मिलती? चमत्कार होता है कि नहीं होता है? आप लोग कई बार गवाही देते हैं कि हमको लग रहा था कि नहीं बचेंगे, और कैसे प्रभु यीशु ने आपको बचाया। गवाही देते हैं कि नहीं देते? और मैं आपसे कह रहा हूं कई ऐसी बीमारियां होती जो सच में आपको मार देंगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से आप बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि प्रार्थना होती है। जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो भी प्रार्थना करता है अपने घर में, क्योंकि शक्ति किसमें? जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना वाला आपका जीवन होता है, प्रतिदिन आपके पास प्रार्थना के लिए समय होता है, परमेश्वर के साथ संगति करने का समय होता है, आपका जीवन बदलने लगता है, आपकी परिस्थितियां बदलने लगती है, आपके जीवन में खुशहाली आने लगती है। जो पहाड़ आपके सामने खड़े हैं और आप पहाड़ जैसा वो मुसीबत आपके सामने खड़ा रहता है और वो आपके सामने से हटता नहीं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो पहाड़ क्या होता है? टूट जाता है, उसके बीच से भी रास्ता बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें तो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आप निरंतर प्रार्थना वाला जीवन आपका होना चाहिए। एक दिन की प्रार्थना नहीं, रोज रोज प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करना और प्रार्थना करना ही आपके जीवन की परिस्थितियों को क्या करता है? बदल देता है, और आप एक अद्भुत व्यक्ति हो सकते हैं। मैं आप सभी से जो कहना चाहता हूं, जो इस प्रचार को देखेंगे वीडियो में, मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी अगर आप अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना को लेंगे तो आप निश्चय परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में पाएंगे, क्योंकि निरंतर प्रार्थना जीवन को बदल देता है। उदाहरण बहुत से हैं। जब आप देखेंगे प्रेरितों के काम के 4 अध्याय में, तो वहां पर जो चेले हैं वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु उनकी धमकियों को देखिए, उनके धमकानों को देखिए, इन राजा और इनके पिलातुस और तमाम हेरोदेस और सबको लोगों को देखिए कि ये कैसे हमें परेशान करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि चिन्ह और अद्भुत काम आपके पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाए। और आप उसके आगे पढ़ेंगे तो कैसे चमत्कार के काम होना शुरू हो गए। आप देखिए, जब उन्होंने प्रार्थना की अद्भुत काम शुरू हो गया। लोगों के अंदर भय छाने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी, और प्रार्थना का जीवन अगर आपका रहेगा तो चमत्कार होंगे। आपने देखा है प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में किस प्रकार पतरस भाई को बंदीगृह में डाल दिया गया था, और पतरस भैया हमारे वहां बंद थे, उनको जंजीरों में जकड़ा गया था। लेकिन जब कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और उस प्रार्थना का नतीजा क्या निकला? क्या निकला? जंजीरें खुल गई, बंधन टूट जाएंगे जब आप क्या करेंगे? जंजीरें खुल जाएंगी जब आप प्रार्थना करेंगे, बंदीगिरी के द्वार खुल जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं भैया हमारी जिंदगी में पता नहीं कोई बंधन है, हमारी जिंदगी में कोई कष्ट है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, यदि आप प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, यदि आप प्रार्थना करेंगे जिंदा परमेश्वर से यीशु के नाम में, तो मैं आपसे कहता हूँ बंधन टूट जाएंगे, बंदीगिरी के द्वार खुल जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, मौत टल जाएगी, आपकी जिंदगी का कलंक और नामधराई, आपका दोष जो आपके ऊपर लगाया जाता है वो दूर होगा, और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई लेकर आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य लेकर आएंगे। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हैं निरंतर प्रार्थना के लिए?
मेरे प्रियो, अगर आपने इस वचन को ध्यानपूर्वक सुना तो मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ कि निरंतर प्रार्थना आपकी जिंदगी को, आपके जीने के तरीके को, आपके सोच को, आपके विचार को, आपके उठने बैठने लेटने को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए आज जान लीजिए कि निरंतर प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और मैं कह रहा हूँ अति आवश्यक है। हालेलुया। कैसा आवश्यक है? अति आवश्यक। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर के समक्ष इस वचन के अनुसार एक संकल्प की प्रार्थना करेंगे कि आज से मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया।